इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए दो एक समान व्यक्ति का जो डेडिकेटेड हो इंग्लिश स्पोकन के लिए, उनका एक साथ आ जाना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश के एक छोटे से एलिमेंट, हालांकि छोटा है वो, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन as well as आंसर्स। ये क्या है? स्पोकन में इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है, कहाँ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक लिया अर्ली स्टेज में, तो वी मस्ट हैव सम मेजर टॉपिक्स अपॉन विच वी हैव टू कन्वर्स आवर लैंग्वेज। तो शुरुआत में कुछ टॉपिक्स लेने ही पड़ेंगे जिस पर हम चर्चा कर सकें। तो मान लीजिए कि कोई टॉपिक्स लिया, पिछला ही वीडियो का एक टॉपिक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिया था, उसी को, जैसे किसी भी टॉपिक को ले लें, माय फेवरेट थिंग्स पर्सन्स, इसी को लिया हमने। अब थोड़ा देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या आंसर किसको कहते किसको हैं। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया था, जैसे हमने कोई क्वेश्चन फॉर्म किया, हु इज योर फेवरेट डैश एंड व्हाई। चलिए, ये क्वेश्चन हमने फॉर्म किया, पिछले वीडियो का ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। तो इसको हम ये क्वेश्चन है, और इसका जैसे सपोज़ हमने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने खाली सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, फुटबॉलर, क्रिकेटर, या लीडर, या कोई भी, या सोशल रिफॉर्मर, या कोई भी चीज़ हम खाली जगह पर ले सकते हैं। हु का इस्तेमाल करें तो, और व्हिच का इस्तेमाल करें तो हम किसी वस्तु का, विषय का, या किसी चीज़ का नाम, जैसे हम व्हिच का इस्तेमाल करें, व्हिच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए, क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सीधे हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वाई के लिए आप जवाब दीजिएगा, बिकॉज आई लाइक इट, इट इज़ ईजी टू मी, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। हाँ, इस बीच में आप सब लोग इससे पहले गैप क्लॉज, रिएक्शन सेंटेंस, ये सब तो पढ़ ही लिए होंगे, ये सब याद कर लिए होंगे, तो उस सब का यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू से, इन फैक्ट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, या कुछ कॉमन सेंटेंस का भी आप इसमें समावेश कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो एक सामान्य क्वेश्चन हुआ और सामान्य जवाब हुआ, जनरल क्वेश्चन एज वेल एज जनरल आंसर हुआ। लेकिन अगर हम इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा बोलने का मौका हमें नहीं मिल रहा है, मौका कब मिलेगा थोड़ा सा देख लें। जैसे अगर हमको पूछना है कि व्हिच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, टीचर, या फूड, या क्लॉथ, या गारमेंट, या कोई भी चीज़, जब मनुष्य की बात होगी तो हु का इस्तेमाल करेंगे, और मनुष्य छोड़ के किसी और चीज़ की बात होगी तो हम व्हिच का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ व्हिच कह रहे हैं, तो व्हिच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको सब्जेक्ट पूछना है कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। चलिए, सामान्य क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन पूछने वाले को महज एक सेंटेंस बोलने का मौका मिला, लेकिन अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव के तौर पर लें तो हम इस्तेमाल करेंगे कि माय डियर फ्रेंड्स, या डियर ब्रदर, डियर टीचर, या जिससे हम बात कर रहे हैं। देर आर मेनी subjects
इन आवर सिलेबस, देयर आर मेनी, ध्यान दीजिएगा, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, ये तो सेंटेंस बोला ही जा सकता है, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन आवर सिलेबस एज कह करके कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे, एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी एट्सेट्रा। 5-7 सब्जेक्ट का नाम बोल दिए। फिर कहे कि somebody likes मैथमेटिक्स, somebody likes chemistry, somebody likes history, somebody likes geography, somebody likes biology, but according to your opinion which is your favorite subject। देखिए पूछने वाले को भी ज़्यादा मौका मिल रहा है इसमें बोलने का। जैसे पूछा गया कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो सीधे इसका जवाब होगा कि चलिए भाई फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। पूछा गया क्यों, व्हाई, तो कहा बिकॉज आई लाइक इट, इट इज़ ईजी टू मी, आई एम इंटरेस्टेड इन इट वगैरह वगैरह, या और जितना कह सकें। लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाएँ इसको, तो हम कहेंगे कि डियर स्टूडेंट, डियर बॉय, डियर फ्रेंड, as you know there are many subjects in our syllabus, there are many subjects in our syllabus as physics, chemistry, math, bio, history, civics, geography, economics etc. somebody likes, अब कह देंगे कि कुछ लोग ये पसंद करते हैं, कुछ लोग ये, कुछ लोग वो। somebody likes physics, somebody likes chemistry, somebody likes mathematics, somebody likes history, somebody likes geography, but according to your opinion which is your फेवरेट्स, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, ये आप लोग पहले से ही रटे हुए रहेंगे। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब इसमें पूछने वाले को एंड व्हाई, पूछने वाले को भी मौका मिला ज़्यादा। अब आंसर करने वाले को भी थोड़ा सा और मौका मिलेगा। वो कहेगा कि वेल एज यू नो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन आवर सिलेबस एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। Somebody likes physics, somebody likes mathematics, somebody likes chemistry, somebody likes bio, somebody likes history, etc. But according to my opinion, physics is my favorite subject because I like it, it is easy to me, I am interested in, या जो भी कहना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न कर रहा है उसे भी ज़्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, और जो आंसर कर रहा है उसे भी ज़्यादा बोलने का मौका मिल रहा है। एक बार फिर से मैं कह दूँ, एक तरीका हुआ कि आप पूछ दें किसी क्वेश्चन को कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए आंसर हो जाएगा फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, वाई का आंसर होगा बिकॉज आई लाइक इट, इट इज़ इजी टू मी, आई एम इंटरेस्टेड इन इट वगैरह वगैरह, जो भी कहना चाहें। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाएँ तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि डियर फ्रेंड, एज यू नो there are many subjects in our syllabus as physics, chemistry, math, bio, history, civics, geography etc. somebody likes physics, somebody likes chemistry, somebody likes mathematics, somebody likes biology, but according to your opinion which is your favorite subject। ये क्वेश्चन हुआ, कितना लंबा क्वेश्चन हो गया देख लीजिए। इसी को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसी को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब देखिए आंसर भी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि डियर फ्रेंड, यू नो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन आवर सिलेबस एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, history, civics, geography, economics etc. somebody likes physics, somebody likes chemistry, somebody likes mathematics, but according to your opinion, according to my opinion, physics is my favorite subject because I like it, it is easy to me and I am interested in it। स्पोकन के लिए ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस चीज़ को कहा जाता है। तो ये चीज़ हर टॉपिक पर होगा, हर चीज़ पर होगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेने की ज़रूरत है। थैंक यू।